और अपन एक डेट और लिखते हैं, जैसे आज की डेट लिखते हैं। आज की डेट अपन ये पीछे के जितने ही पैटर्न है ना उन पैटर्न से लिखते हैं। आज की डेट अपन ने जितने ये पीछे के पैटर्न पढ़े 1 2 3 4 5, पांचों पैटर्न से आज की डेट लिखते हैं। फिर छठा सातवां पैटर्न और देखते हैं डेट को लिखने का। चलो पहला तरीका, आज की तारीख क्या है 20 है। चलो ये लिख दिया अपन ने पहला तरीका 20। 20 के बाद क्या लगाएंगे डॉट। महीना कौन सा है 10वां, महीना कौन सा है 10वां, ये अपन ने लिख दिया 10 और फिर क्या लिखेंगे डॉट और फिर 2023। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका 20 माइनस 10 माइनस 2023, ये माइनस नहीं है, इसको डैश भी नहीं कहते, इसको कहते हैं हाइपन। और जो डैश होता है वो थोड़ा लंबा होता है, ये जो होता है लंबा वाला वो डैश होता है, और ये छोटा वाला जो होता है वो हाइपन होता है। क्या कहते हैं इसको हाइपन। क्या कहेंगे हाइपन, हाइपन, हाइपन। तीसरा जो तरीका वो है 20/10/2023। कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गई, यस और नो? ओके। अब देखो चौथा तरीका क्या है, अपन ने 20 लिखा और महीने का नाम OCTOBER और फिर 2023। और चौथा के बाद पांचवा तरीका है दा 20 लिख करके 0 लिख रहा है तो TH ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर इन 2023। ये तरीके हो। कल अपन ने इन तरीकों से बात कर ली थी। बताओ पहले तो बताओ कि इन पांचों तरीकों में से कल जो आए थे उनके कौन सा तरीका समझ में नहीं आया, जो कल बच्चे क्लास में आए थे। जो नहीं आए थे उनके लिए तो ऑनलाइन रिकॉर्ड हो ही रहा है कोर्स, वो घर पे भी देख सकते हैं वीडियोस। बाकी का यूँ बताओ जो कल आए थे उनमें से ऐसा कौन कौन स्टूडेंट है जिसके पांचों तरीकों में से एक भी तरीका समझ में नहीं आया। पहले DD लिखना है, डेट, डेट के 2 डिजिट डेट के लिख दिया, फिर डॉट, फिर 2 डिजिट मंथ के, फिर डॉट, फिर 4 डिजिट वर्ष के, फिर 2 डिजिट डेट के, फिर माइनस यानी हाइपन, फिर 2 डिजिट्स मंथ के, फिर हाइपन और फिर 4 डिजिट्स ईयर के, 2 डिजिट्स डेट के ऑब्लिक, ऑब्लिक के बाद 2 डिजिट्स मंथ के ऑब्लिक और फिर 4 डिजिट्स ईयर के, फिर एक है 2 डिजिट्स आपने लिख दिए डेट के, फिर महीने का पूरा नाम, ऐसे नहीं छोटा लिखो, पूरा नाम, छोटा अमेरिकन में लिखा जाता है कि OCT लिख देंगे डॉट, ऐसे कर देंगे, तो वो नहीं लिखना अपन को पूरी स्पेलिंग लिखनी है OCTOBER। सर नहीं आती कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी महीने के नाम भी आ रहे हैं आपको पता है। अपनी क्लास में डेट के बाद कौन आएगा डे, और डे के बाद कौन आएगा वीक, और वीक के बाद कौन आएगा मंथ, सारा चीज सिखाऊंगा मैं एक एक। फिर अपन इनको सेंटेंस में अप्लाई करेंगे लास्ट में, फिर सेंटेंस बनाएंगे और सेंटेंस में इनको लगाते जाएंगे। अब देखो 20 तारीख को एक और तरीका है लिखने का, छठा तरीका। तो छठा तरीका क्या है, पहले तो लिखेंगे मंथ, क्या लिखेंगे मंथ, लिख दिया, फिर लिखेंगे डेट, लिख दिया डेट, फिर कॉमा, ठीक है ना, और फिर लिखेंगे ईयर, फिर ईयर YYYY। सर कैसे YYYY का मतलब ईयर। अब जैसे इसको लिखते हैं अपन, तो महीना कौन सा है अक्टूबर, तो अपन ने पहले महीने का नाम लिख दिया, फिर तारीख लिखी कौन सी 20 और फिर अपन ने लिखा 2023। एक तरीका ये है ना। और इस तरीके को तो लैंग्वेज में लिखते हैं, जैसे सेंटेंस में लिखना है ना तब तो अपन ये वाला तरीका यूज करेंगे, और तुम इसको अगर डायरेक्ट वाले में भी यूज करना चाहो ना तो कर सकते हो। सातवां तरीका कैसे, तारीख लिख दो डेट, और डेट लिख करके उसमें तुम ND RD TH और ST लगा दो, लगा दी, फिर आप महीने का नाम लिख दो मंथ प्लस मंथ MONTH और मंथ लिख करके फिर आप कॉमा लगाओ, फिर 2000 मतलब YYYY। एग्जाम्पल लो, बोलो एग्जाम्पल, आज की तारीख का बोलो 20, क्या लिखेंगे TH, फिर अक्टूबर, फिर कॉमा, फिर 2000। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूं, LDC में क्वेश्चन आया, LDC RSMS SB 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया कि डेट का सही तरीका क्या होगा, अंग्रेजी में डेट लिखने का सही तरीका क्या होगा। पहला 20 अक्टूबर
कॉमा 2023, बी ऑप्शन दूसरा 20 लिख करके अक्टूबर 2023। सी, आप क्वेश्चन देख लेना, मतलब तारीख मुझे याद नहीं है, मैं तो तारीख कोई और ले रहा हूँ, पैटर्न वही ले रहा हूँ। तारीख तो आज की ले रहे हैं अपन। फिर अपन ने क्या ले लिया, 20 अक्टूबर कॉमा 2023, और डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन 20 अक्टूबर 2023। अब बताओ इसका सही तरीका कौन सा है? पहला क्यों गलत है भाई? पहले में कॉमा नहीं है, जबकि उधर क्या लगा रखा है, कॉमा, तो गया। ये आप है ना खुद एलडीसी हाईकोर्ट का पेपर निकाल ले, वो आरएसएमएसएससी वाला पेपर निकाल लेना खूब, और दे रखा है उस पेपर में कि डेट के प्रारूप क्या हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। और अपन जो सीईटी की तैयारी करा रहे हैं बच्चों को, उसमें अंग्रेजी की सीट में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, दो क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग पैटर्न के। तो ये एग्जाम में सीधा आता है, क्योंकि एग्जाम में आप एलडीसी हाईकोर्ट का या आरएसएमएसएसबी का जब एग्जाम दोगे, एलडीसी क्लर्क वाला, तो उसमें एक टॉपिक दे रखा है लेटर्स, ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, और फिर टेंडर, नोटिस, सर्कुलर। तो वो जब लेटर लिखना सिखाते हैं ना बच्चों को, तो उस समय ये चीज़ बताते हैं डेट कैसे लिखनी होती है, तो वो डेट अपन यहीं सीख लेते हैं। 20 अक्टूबर के बाद ये वाला कॉमा नहीं आना चाहिए, इसलिए गलत है। ये 20th लिख रहा है, अक्टूबर लिख रहा है, यहाँ तक सही है, कॉमा आना चाहिए, ये इसलिए गलत है। इसमें कॉमा आ रहा है, ये सही है, इसमें तो ये शॉर्ट कर दिया, ये गलत है। आगे बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं कहूँ तुमसे कि आज 24 अक्टूबर 2023 है, मैंने बोल दिया 24 अक्टूबर 2023 है, सेंटेंस बनाओ। आज 24 अक्टूबर 2023 है, तो सेंटेंस बनेगा इट से। तो इट इज द 24th ऑफ अक्टूबर इन 2030, मतलब 2023 यानी 2023। बताओ बन गया ना? तो अभी तो सीखेंगे, अभी कहाँ सीखा है, अभी तो नॉर्मली तो चल रहा है। तो आज ये कल तक का तो ये हो गया था अपना, है ना। आज इसका एक एग्जाम्पल अपन और देख लिया, और ये दो और लिख लो पैटर्न है। दा से वो तो तब लगाएंगे जब अपन सेंटेंस बनाएंगे। कब बताऊंगा मैं ऐसे, कब, है ना। जब डायरेक्ट टाइम बताते तो नहीं लगाते, टाइम पे कोई काम करते तब लगाते हैं। अभी तो जितना पढ़ते जा रहे हो ना छोटा छोटा। अच्छा, चांदनी चौक टू चाइना एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, कौन कौन ने देखी है चांदनी चौक टू चाइना? मेरे जमाने के तो सभी लोगों ने देखी होगी। हाँ मतलब मेरी से तो आधी है जब, वो तो ठीक है, लेकिन आजकल के बच्चे मॉडर्न हैं, तो वो पुराना भी देखते हैं और नया भी देखते हैं। तो अक्षय कुमार की एक मूवी थी चांदनी चौक टू चाइना, उसमें वो कुंग फू सीखने जाता है। तो जो उसका मास्टर होता है, तो उसको कुंग फू की बजाय वो रोटी बिलवाता है, उससे पानी भरवाता है। और जब वो उससे कहता है कि अरे मैं तो कुंग फू सीखने आया था, आप क्या सिखा रहे हो, तो वो बाद में जब एक कुर्सी फेंक के देता है, तो वो कुर्सी को यूँ रोकता है, तो वो कुर्सी क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो उसको समझ में आता है कि वास्तव में गुरुजी ने ये स्ट्रॉन्ग कर दिए, नहीं तो ये टूट जाते, कुर्सी नहीं टूटती, ये टूट जाते। तो ये तरीका है मेरा, इससे क्या है आप छोटी छोटी चीज़ों को कंप्लीट कर लोगे। नहीं तो फिर डेट भी नहीं लिखना जानते, सेंटेंस बना ही रहे हो, गलत। ऑप्शन ए एन, द, या डी नो आर्टिकल? बोलो क्या आना है? द। इनके क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, जो बता रहा हूं मैं आपको। पहला क्वेश्चन नंबर 2, इट वॉज द 21st डैश जुलाई इन 2020। बताओ अब यहां पे क्या भरोगे, ऑफ, राइट ना। और अगर यहां पर रिक्त स्थान दे दे तो क्या भरोगे, इन। तो आपका पैटर्न क्या हो गया जरा बताना। कि अगर मैं बोलूं कि 31 तारीख बतानी है मुझे, या ऐसे करूं मैं अपना देश आज़ाद हुआ ना उसकी डेट ले लेता हूं कि इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत ने आज़ादी प्राप्त की। इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत ने क्या प्राप्त की, आज़ादी प्राप्त की। और मैंने सेंटेंस लिखा, ठीक है, ऑन डैश
कब की? 15th डैश अगस्त AUGUST डैश 1947। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, पहले में ए, दूसरे में दा, तीसरे में ऑन। बी, पहले में दा, दूसरे में इन, तीसरे में इन। सी, पहले में दा, दूसरे में ऑफ, तीसरे में भी ऑफ। और डी, दा, ऑफ और इन। कौन सा आंसर सही है? समझ गए? क्वेश्चन को पूछा जाने का तरीका उनके पास बहुत होते हैं। आप बस चीजों को समझा करो कि भाई अपन को तारीख लिखनी है, और तारीख से पहले तो क्या भरना है? दा। और फिर इससे महीने से पहले क्या भरना है? ऑफ। और वर्ष से पहले क्या भरना है? इन। तो देख लो, वर्ष से पहले क्या आ रहा है? इन। महीने से पहले क्या आ रहा है? ऑफ। और तारीख से पहले क्या आ रहा है? दा। केवल 3 चीजें तो ध्यान रखनी है। अब सीख गए इसको, डेट को लिखने का तरीका। अब बोलो, डेट को लेकर के कोई दिमाग में कोई आइडिया हो या कुछ पूछना हो। डेट खत्म तो आगे चलें डे पर। बोलो। नहीं लगाते ये अमेरिकन। हाँ, अपन कंप्यूटर और मोबाइल में लगाते हैं। मतलब कंप्यूटर और मोबाइल अपन के यूएस लैंग्वेज में सेट होते हैं। आप जब भी लैंग्वेज सेट करोगे तो उसमें यूएस आएगा। जब भी अपन कीबोर्ड में की सेट करेंगे तो यूएस लैंग्वेज मांगता है कि नहीं मांगता? बताओ। तो अपन को क्या करना है? अपन को जो STNDRDE और TH होते हैं वो नीचे लगाने होते हैं, जैसे मैं लगाता हूँ। ये कभी ऐसे नहीं लिखने होते, ऐसे देखो यो, ऐसे जैसे यो, ये नहीं लिखने होते। अपन को हमेशा इनको ऐसे लिखना होता है। ये अंग्रेजी, मतलब ये अमेरिकन है जिसको अपन सिर्फ कंप्यूटर में लिखते हैं, बाकी ये ब्रिटिश है जिसको अपन नॉर्मल खुद की लैंग्वेज में लिखेंगे। आपको तो ये सीखना है लिखना। ये BRE का मतलब ब्रिटिश और AME का मतलब अमेरिकन। मैं ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, अमेरिकन को ऐसे लिखते हैं, ब्रिटिश को ऐसे लिखते हैं, तो मैंने वैसे लिख दिया। अब ये वाला तरीका अमेरिकन है। कंप्यूटर में टाइप करोगे ना तुम, कंप्यूटर में टाइप करते हो वर्ड पे जैसे टाइपिंग वाला होता है ना टूल, तो जैसे आप लिखो 21 पर ST डायरेक्ट लिख दो, वो अपने आप ऊपर ले जाएगा। जैसे आप स्पेस का की बटन दबाओगे बड़ा वाला कीबोर्ड पे, तो वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। जबकि अपन जब लिखते हैं तो अपन को नीचे लिखने होते हैं। इनका सही तरीका तो यही है। अब जौन सा, बस ये गलत तो नहीं है लेकिन सही तरीका ही है ना? और कोई डाउट डेट को लेकर? हेडिंग डाल दो, डेट, सॉरी डे। लो, अभी कुछ देर के लिए साइलेंट। चलो, सबसे पहला दिन की शुरुआत हम मानते हैं सोमवार से। दिनों की शुरुआत हम किससे मानते हैं? किससे मानते हैं? सोमवार। सोमवार को देखो, हर शब्द के पीछे डे लगेगा, ये तो तय है। सोमवार हमारा पहला दिन होता है। पहले को मॉन बोलते हैं, तो इसी से मंडे चालू होगा, MON, मंडे। तो M बड़ा आएगा। क्या आएगा? M बड़ा। इसको मंडे ही इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है? सबसे पहला दिन होता है, मोनो डे होता है, मतलब स्टार्टिंग फर्स्ट डे होता है ये, इसलिए मंडे इसको बोल देते हैं। अब इसके बाद आता है कौन सा? मंगलवार। अब अंग्रेजी नाम है मंगलवार का TUES, बस इतना से याद रखना, बाकी DAY तो है ही भाई। TUES ये ध्यान रखना आपको, बाकी का DAY तो सब आपको बताइए। बुधवार का उच्चारण देखो, दोनों चीज देखनी है अपन को। WED वेड, NES नेस, और DAY डे, वेडनेसडे। इसका उच्चारण होता है वेंसडे, वेडनेस नहीं, वेंज वेंज वेंज। अब आपको कोई भी व्यक्ति बोलेगा ना इसको वेंसडे बोलेगा, क्या बोलेगा? ऐसे नहीं बोलेगा कि वेडनेसडे, बुलाऊं ही नहीं है वेडनेसडे जल्दी से, तो वेंसडे बोलेंगे। वेंसडे सब जानते हो, बुलाऊं भी आ जाता है। फिर आता है गुरुवार। गुरुवार की स्पेलिंग बोलते जाओ, THURSDAY। ये आपको याद रखना, THU थर, फिर S इसमें लगेगा। फिर है शुक्रवार। शुक्रवार को इंग्लिश में अपन बोलते हैं FRI, बस इसके बाद DAY, फ्राइडे। और
फिर है इसका शनिवार, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं SATURDAY, और लास्ट है अपना रविवार, SUN, और फिर DAY है। संडे भी बोलती थी दुनिया, लेकिन ये संडे नहीं है, संडे है, ठीक है ना, क्योंकि इस दिन सन का डे होता है, इसमें दुनिया धूप खाती है। अब एक चीज काम की, इन सभी बारों से पहले प्रपोजिशन कौन सी लगती है? ऑन। फिर 3 दिन और होते हैं जिनके नाम नहीं लेते हम। एक होता है कल, एक होता है कल, और एक होता है आज। ये था गया, और ये है आएगा। जो गया वो होता है आपका यस्टरडे, इसमें पहला स्मॉल लेटर आता है, कैपिटल नहीं आता। और जो आज है वो है टुडे, इसमें भी पहला लेटर स्मॉल आता है। और जो कल आएगा वो है टुमारो, इसमें भी पहला लेटर, लेकिन इनसे पहले कभी भी क्या नहीं आता? आज के 2 भाग होते हैं, ये तो आज हो गया दिन, और आज हो जाती है क्या? रात। और जब आज की रात की बात करेंगे तो उसके लिए एक वर्ड यूज होगा, टुनाइट। बोलो कोई दिक्कत? क्या क्या सीखने को मिला? पहली बात तो इनके सबके पहले पहले अक्षर कैसे होंगे? बड़े। किसको क्या बोलते हैं ये समझ में आया, इसकी स्पेलिंग एक बार के लिए क्लियर हो गई। और इसके अलावा आपको ये भी पता लगा, जो गया वो कल यस्टरडे, आएगा जो कल टुमारो, आज का जो है टुडे, और आज की रात जो है वो टुनाइट। और इनसे पहले क्या नहीं आता? ऑन। उनसे पहले आता है, इनसे पहले नहीं आता। जैसे मैंने कही कि देखो, आई में, मेट यानी मिला, यू मानी तुमसे, ऑन यानी कल, ऑन यस्टरडे यानी कल। अब बोलो मैंने गलती क्या कर दी? अब अगर मान लो मैं आज नहीं बताता इसको और तुमसे पहले पूछ लेता कि बताओ इसमें क्या गलती है, तो तुमको नहीं पता लगता कि इसमें से ऑन हटेगा। तुम तो कहते सही है, आपने तो क्या दिक्कत है, ऑन लग रहा हो तो हमारा क्या बिगाड़ रहा है, चलन दो, सही बात है ना, ऑन लग रहा है तो हमारा क्या बिगाड़ रहा है। तो ये बिगाड़ रहा है, इस सेंटेंस की खूबसूरती को बिगाड़ रहा है। क्या करना है? ऑन को काटना है। एक मैंने कहा कि आई मेट यू मंडे, यही सवाल होता, आई मेट यू मंडे, तो इसमें क्या गलती है? इसमें यहां ऑन लगेगा, इसमें यहां पर क्या लगेगा? ऑन लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप कॉपी में लिख लो। ये डे हो गए आपके, हो गया। ठीक है ना, इसका उच्चारण पता लगा। और इसको क्या बोलेंगे? इसको थर्स डे, रैनी बोलना, थर्स डे, थर्सडे। और जल्दी भूल जाएगा, थर्स, थर्स में बोलने में टाइम लगेगा, थर्स डे। एक बोलो थर्सडे, तुरंत बुलाओ आएगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब देखो हम तो गांव के थे, अब गांव के कैसे, हम तो सब पूरे गुजर मोहल्ला में रहते, और हमारी जो लहजा था बोलने का वो इतना खराब कि जब पहली बार बोला हमने किसी जगह पर जहां पर हम सीखने गए इंग्लिश, तो हमने बोला पीपुल, जबकि पीपुल नहीं होता, उसको पीपल कहते हैं। बच्चे हंसे, 6ठी क्लास के बच्चे थे, हंसने लग गए, बेइज्जती हो गई। लेकिन धीरे धीरे एक टीचर थे अशोक जी, उन्होंने मुझे अलग से बुलाया, मतलब, और अलग से मैं उनके ट्यूशन जाता था, पर्सनली उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मेरी करीबन 5 साल की कमियों को उन्होंने 1 साल में दूर कर दिया। टीचर का बहुत रोल होता है कि आपकी कमियां कैसे दूर करे, आपके अंदर का डर कैसे खत्म करें। भाई आप अंग्रेजी से डरते हो, मैं भी जानता हूं कि भाई सामान्य आदमी को इंग्लिश भाषा रास नहीं आती, ना उसके काम आती है, तो वो डर रहता ही है। तो उसको कैसे दूर किया जाए? एक तो कॉमन चीजें जो आम डेली लाइफ में काम आ रही है उनको ढंग से पढ़ा जाए। पहली बात तो जो लिख रहे हो, जो आप लिख रहे हो कम से कम उसको तो सही लिखो, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इनकी बोलने के तरीके की। तो बुलवाए हमको, क्योंकि आपकी इंग्लिश जो है उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। मान लो हम लोग स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अब स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, अब मान लो मेरे साथ कोई टीचर और आया पढ़ाने,
मैं इंग्लिश मीडियम सेक्शन में पढ़ा रहा हूं, एक टीचर और आया, उसका लहजा मुझसे अच्छा है बोलने का, तो बच्चे उसको प्रीफर करेंगे, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। आप जो कुछ बोल रहे हो उसको तरीके से बोलो। अब जैसे इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब याकू अपन का बोले पता नहीं, अपनी भाषा अपन के साथ, लेकिन फिर भी जब बोलने का तरीका हो तो बोले यस्टरडे। क्या? अच्छा, यस को अपन कैसे बोलेंगे? वाई यस को यस, तो यस्टरडे। और आप वैसे कैसे बोले याकू? यस्टर, यस्टर। इसको बोलो यस्टरडे, जबकि बोलेंगे यस्टरडे क्या? टुडे। अब इसको बोलेंगे आप टुडे। आप क्या बोलते हो? टुडे। और मैंने बोला टुडे। मैंने क्या बोला? टुडे। टुनाइट क्या बोला? टुनाइट। टुमारो क्या? अब तुम यार क्या बोलो? टुमोरो या टुमारो? क्या बोलते हो तुम? टू को एक बार और मारो है, और टुमारो इसको बोलते हैं टुमोरो। क्या? डू मरो, डू मरो को ऐसे टुमोरो, टुमोरो क्या? अंग्रेज ऐसे बोलते, जैसे अभी अपनी हिंदी का सेंटेंस बोलो, उनको दो कि बेटा अंग्रेज तू ये बोल कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अंग्रेज कैसे बोलेगा? तुम्हारा नाम क्या है? ऐसे ही उसका टुमारो याद रख लो, हो जाएगा, है ना। उसका जी मोटी होती है तो वो हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाता। नमस्ते, अपन बोले नमस्ते, अपनी जीभ पतली हो, कचर 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 चले। इंडियंस की जीभ ऐसे हासी खेल थोड़ी है ना। आगे देखो, अब आता है वीक। क्या आता है? कभी कोई सप्ताह का नाम नहीं होता, आज तक किसी सप्ताह का हमने नाम नहीं लिया। वीक में केवल कितने दिन होते हैं? 7 डेज। वीक से रिलेटेड आपको एक बात याद रखनी है कि वीक से पहले इन प्रपोजिशन का यूज होता है। वीक 2-3 तरह के होते हैं, 4 तरीके के मान लो। यह सप्ताह, इसकी इंग्लिश होगी यह सप्ताह की दिस वीक। वह सप्ताह, इंग्लिश होगी दैट वीक। पिछला सप्ताह, इंग्लिश होगी लास्ट वीक। अगला सप्ताह, इंग्लिश होगी नेक्स्ट वीक। अच्छा, कई लोगों का तो अगला और पिछला ही गड़बड़ होता है, मतलब उनको यूं ही नहीं पता होता, अगले को पिछला कहेंगे, पिछले को अगला कहेंगे, तो उनका जो गड़बड़ होता है वो सही कर लो आप एक बार। दिस वीक का मतलब तो क्या हुआ? इस सप्ताह या यह सप्ताह। और दैट वीक का मतलब उस सप्ताह और वह सप्ताह। अच्छा, और अपना ये क्या नाम से, लास्ट वीक का मतलब पिछला सप्ताह, और अगला सप्ताह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेक्स्ट वीक, अगला सप्ताह। एक चीज ध्यान रखना, और कोई भी एक सप्ताह की इंग्लिश क्या होगी? कोई भी एक सप्ताह की इंग्लिश ए वीक, 1 वीक नहीं, एक वीक, अ वीक, एक सप्ताह में, इन अ वीक। और इससे पहले मैं कहूं इन लगा दो तो मत लगाना, जब दिस दैट दी लास्ट और नेक्स्ट लगे हों तो आपको इन नहीं लगाना होता, ठीक है ना। इनसे इन ये होंगे चारों तो, और वैसे तो लग जाएगा, इन द वीक हो, द वीक लग जाएगा। अच्छा, अगली चीज, ये पूरा सप्ताह चलता है और लास्ट में संडे आता है। संडे को हम एक नाम से जानते हैं, सप्ताहांत, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वीकेंड। क्या बोलते हैं? अच्छा, जब आपका वीकेंड सैटरडे और संडे दोनों का हो, सैटरडे और संडे दोनों का हो, तो उसे बोलते हैं वीकेंड्स, उसे वीकेंड बोलते हैं। लेकिन हाँ, अब अंतर क्या? वीकेंड बोलते हैं, वीकेंड्स नहीं। इसका अपन अंतर कैसे करेंगे? सर, इससे पहले तो जो एक दिन का वीकेंड होता है उसमें तो क्या लगता है? ऑन। और जो 2 दिन का वीकेंड होता है उससे पहले क्या लगता है? एट। अगर मैंने बोला आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा ऑन वीकेंड, बताओ कब मिलने की बात कर रहा हूं मैं? संडे की। मैंने कहा आई शैल मीट यू एट वीकेंड, सैटरडे की बात। सैटरडे संडे दोनों दिन मिलेगा सब, समझ गए?
एट और ऑन में क्या अंतर है? ऑन तो एक दिन हो जाता है और एट 2 दिन। शनिवार रविवार सप्ताह नहीं होते कहीं पे अंत? भाई एसएससी की जब नौकरी लगती है बच्चे की तो 5 दिन का सप्ताह होता है, 2 दिन की क्या रहती है? छुट्टी। और हॉली जो भी अपने ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन लंदन अमेरिका वगैरह, इनमें भी 5 दिन के ही दिन होते हैं, 2 दिन तो ऑफ ही रहते हैं छुट्टी। और अपन के तो सातों के सातों बिजी रहते हैं। 6 दिन पढ़ लो, 7वें दिन टेस्ट आ जाओ, और नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास। अपन के तो फुर्सत ही नहीं मिले तो कुछ सोच ही नहीं सके अपन, अपनी बुद्धि वहीं रखी पड़ी है। फॉरेनर्स इतना अच्छा क्यों सोच लेते हैं विदेशी? क्योंकि उनको 5 दिन तो क्या मिलते हैं जॉब के, और 2 दिन क्या मिलती है? छुट्टियां। तो 2 दिन करने का है, सोचना ही सोचना है, और अपन को सोच भी टाइम ही नहीं है। अपन को तो कर भी कोई टाइम नहीं है जो काम कर रहे हैं। हाँ है ना? यही समस्या है। तो कोई बात नहीं, अपन विदेशी बन नहीं सकते, भारतीय है हम। लिख दो। बस इनको ऐसे कैसे याद करना है आपको कि इस सप्ताह की इंग्लिश क्या है, उस सप्ताह की इंग्लिश क्या है, एक दिन के सप्ताह को सप्तांत को क्या कहते हैं, 2 दिन के सप्तांत को क्या कहते हैं। कोई सप्ताह के नाम थोड़ी होते हैं, हिंदी में होते हैं क्या? क्या? फर्स्ट फर्स्ट वीक, पहला सप्ताह, लास्ट वीक अंतिम सप्ताह। पहला सप्ताह को फर्स्ट वीक, वो तो ऐसे, तो फिर दूसरा सप्ताह सेकंड वीक, तीसरा सप्ताह थर्ड वीक, चौथा सप्ताह फोर्थ वीक। मैं क्या 10वां सप्ताह चल रहा हो तो 10th वीक। नहीं नहीं, चार क्यों सप्ताह होते हैं? महीने में ही 4 होते हैं, महीने साल में तो कितने होते हैं? तो ऐसे नंबर नहीं, ऐसे तो चलते हैं कि 16वें सप्ताह, 16 सप्ताह बाद बच्चा ऐसे करने लग जाता है, तो 16 सप्ताह 16th वीक। ऐसे नहीं बोलते हो तो फिर तो इंग्लिश ग्रामर आ गई वो तो, है ना? इनके आगे नहीं लगता, इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा। जब ये 4 शब्द लगे रहेंगे ना तो नहीं लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने तुमसे कही रोहित लेफ्ट, रोहित निकल गया। अभी तो ये इंग्लिश बनाना तुम पे आएगा नहीं, ये तो मैं बनवाऊंगा। रोहित लेफ्ट फॉर मुंबई, रोहित मुंबई के लिए निकल गया, MUMBAI, इन लास्ट वीक। बोलो गलती क्या है? तो डायरेक्ट ही आएगा, मोहित पिछले सब मुंबई के लिए निकल गया लास्ट वीक। बस ऐसे ही याद रखनी है बस कि इनसे पहले लास्ट इन नहीं आता। किन किन से पहले? दिस दैट लास्ट और नेक्स्ट। ठीक है ना? वैसे तो प्रपोजिशन के नियम है, ये प्रपोजिशन में पढ़ाऊंगा दोबारा, अभी नहीं, दोबारा पढ़ाऊंगा एक बार। हो गया महीना सप्ताह। अब महीने पे आ जाओ, महीने कितने होते हैं? पक्का? वारेन की स्पेलिंग कौन कौन जाने? पूरे वारेन की सही। एक आदन में मान लो गड़बड़ हो सकता है। चल आजा, पहले महीना के नाम लिख दे। आजा आजा आजा, ऐसे मना मत कर, जल्दी है जल्दी। अरे आजा, इधर से निकल के आजा, मार्कर को दूर से पकड़ लेना, आजा। लिख दे, बोर्ड के टच मत करना हाथ। पहले महीने का क्या है स्पेलिंग? JANUARY। सही है। फरवरी की लिख, क्योंकि याई की सोच रही मैं, याई में नंबर नहीं आ जाए।
कोई बात नहीं, छोड़ दे उसको, अब नहीं आएगी, लिखाऊं। आती तो शुरू में आ, कौन लिखेगा फरवरी की? चल इधर आ, लिख। सही है। अच्छा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं होती, लेकिन अपन के क्या है, अपन इनको इग्नोर मारते हैं। अपन को लगता है कि अपन मतलब अब तक जो पढ़ रहे हैं सब कुछ सही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अपन को क्या दुखी कर देती है। अब आज अगर आप पे ये स्पेलिंग आती, कॉन्फिडेंस लेवल अपना हो रहे, ये तो आवे हर सर क्या पढ़ा रहे हैं। ये तो कॉमन चीज है यार। चलो हेडिंग डाल दो, ये मंथ। मंथ कितने होते हैं? 12। 12 महीने होते हैं, मात्र 12। इसके अलावा और कोई महीना नहीं होता है। लो, इसमें 12 महीनों के नाम बोलो। सबसे पहला जनवरी, JANUARY, और दूसरा है FEBRUARY, मार्च। और इनके पहले पहले अक्षर सबके बड़े होंगे। अप्रैल, APRIL, मई। जून, ये 6 हो गए। जुलाई, JULY, अगस्त, AUGUST, सितंबर, SEPTEMBER, अक्टूबर, और नवंबर, NOVEMBER। दिसंबर की स्पेलिंग DECEMBER। मैंने अपने जीवन में जो सबसे मुश्किल स्पेलिंग पाई ना, वो सितंबर की पाई। लेकिन मैंने ऐसे याद की, मम्मी ने कराई मेरे को तो, कि ऐसी पीटी जो EMBER बन गई। अब मेरी मदर ने मुझे याद कराई थी, बहुत छोटा था। उसके बाद से ये याद ही है आज तक, और वही ट्रिक से याद है। ऐसी पीटी EMBER बन गई, ऐसी पीटी EMBER। अब ट्रिक तो बनानी पड़ती है, स्पेलिंग कहां तक याद रहेगी। और अपना तो माहौल भी नहीं है ना जो अपन बोलते हो ज्यादा। इसको बोलते हैं क्या है, उच्चारण क्या है इसका? इसमें आधा नहीं बोलना है। जनवरी क्या? जनवरी क्या? जनवरी। इसको बोलना है, देखो इसको बोलना है फेब्रुअरी। क्या बोलना है? फेब्रुअरी। मार्च, अप्रैल। इसको अप्रैल बोलते हैं ना अपन, अप्रैल। अप्रैल, इसको बोलते हैं अप्रैल। अप्रैल, क्या बोलना है इसको? अप्रैल। मई तो जानते ही हो। जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त। जबकि इसको अपन सीधा सीधा बोलते हैं अगस्त, और इसका उच्चारण सही क्या है? अगस्त। इसे बोलते हैं सितंबर, और इसे बोलते हैं अक्टूबर। अक्टूबर। इसे बोलते हैं नवंबर, और इसे बोलते हैं दिसंबर। इसको तुम दिसंबर मत बोला करो, दिसंबर है, दिसंबर। डी से जब भी कोई शब्द शुरू होता है, दे से होता ही नहीं है, वो डी से होता है। बोलो डोंकी बोलोगे कि डोंकी? अच्छा, डैड बोलोगे डैड? डाई बोलोगे दाई? डाई बोलोगे ना। तो डी से जो भी स्पेलिंग शुरू होती है उसका उच्चारण डे से होता है, दे से होता ही नहीं है। सर तो फिर दे से किसका होता है? TH से। देख लो, THIS, दिस। THESE, दीज, है ना, ऐसे। तो बाकी का डी से जब भी कोई स्पेलिंग शुरू होगी उसका उच्चारण डेडमरू से शुरू होगा। तो तुम इसको दिसंबर मत कहा करो, ये क्या है? दिसंबर। दिसंबर क्या है? दिसंबर। नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर। अब अपन इसको बोलते हैं अक्टूबर, जबकि ये अक्टूबर। क्या है ये? अक्टूबर। ऑक्ट बोल दो, भर बोल दो, हो काम। ये महीने हो गए। अगला कौन सा है? ईयर, वर्ष।
वर्ष को तो सिंपल है, वर्ष में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए तुमको। ईयर को कैसे लिखते हैं? ईयर को डायरेक्ट कैसे? ये कौन सा साल चल रहा है? 2023, तो डायरेक्ट ही लिखते हैं। वर्ष का कोई नाम नहीं होता, वर्ष की तो केवल क्या होती है? 4 डिजिट। राइट और रॉन्ग? हाँ या ना? बोलो कोई सा भी वर्ष है, 1947 बोलना है तो 1947 तो बोलूंगा, है या ना? चलो हटा दो उसको। इनसे पहले कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं? लगाते तो कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं? प्रपोजिशन पहले लगाते, पीछे नहीं लगाते। हाँ तो वो क्या कोई देख लेगा नोट्स नहीं हो कौन सा मास्टर पढ़ाया? प्रपोजिशन आगे लगती दिखे जो गए, हाँ मुंह बदनाम कर दोगे। चलो ठीक है, करें आगे, करें शुरू। लो ईयर, ईयर में तो कुछ भी नहीं है पढ़ने लायक, 2023 और 2020। बस आप ये याद रखो कि प्रपोजिशन क्या लगेगी? इन। इसमें तो कोई खास नहीं है। अब अगला बताओ ईयर के बाद क्या है? क्या? दशक, डिकेड। अच्छा, ये पढ़ने की चीज है। डिकेड, डिकेड को किससे क्या बोलते हैं? दशक। और दशक को किससे दिखाते हैं? किससे दिखाते हैं? एस से। ये दशक क्या होता है कौन बताएगा? 10 वर्ष की सब अवधि, 10 वर्ष की अवधि। सर कैसे करते हैं इसको? अब ये कौन सा दशक चल रहा है? सर हमें तो नहीं पता। बात सुनना, 0 1 से लेकर के 0 1 से लेकर के 10 वर्ष तक का जो होता है वो होता है पहला दशक। इसको ऐसे बोलते हैं, फर्स्ट एस, ऐसे, ठीक है ना? इसके बाद ये 11 से लेकर के 20 तक का ये होता है दूसरा एस। ऐसे 21 से लेकर के 30 तक का ये होता है तीसरा एस। सर ये समझ में नहीं आया तीसरा एस ऐसे कैसे लिखते हैं, बताऊंगा अभी। और ये 31 से लेकर के 40 तक का इसको बोलते हैं चौथा एस। और 41 से लेकर के 50 तक का कैसे बोलेंगे? पांचवा एस। उल्टा लिख दिया ना? हाँ, ऊपर ही रहेगा नीचे नहीं। 5 लिख करके एस। और 51 से लेकर के किससे? 51 से कितना? 60 बनाओ, 6 लिख करके एस। और 61 से 70 बोलो, 7 लिख करके एस। और 71 से 80 बोलो, 8 लिख करके एस। और 81 से लेकर के 90 तक का 9 लिख करके एस। बस। और लास्ट में जो साल होता है उसमें 0 लिख करके एस लिखना होता है। जैसे मैं यूं कहूं कि 1970 का दशक चल रहा है, ध्यान से सुनना, मैंने लिख दिया 1970, तो मैं क्या लगा दूंगा? एस। और वैसे 19वीं शताब्दी का, सॉरी 20वीं शताब्दी का, 20वीं शताब्दी का, शताब्दी का 7वां दशक, तो कैसे लिखूंगा मैं? 7S ऑफ 20th सेंचुरी। ओके और नॉट ओके? नहीं समझ में आई सर? हाँ नहीं आई, मुझे मालूम है। देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसके 2 तरीके होते हैं। पॉपुलर कौन सा तरीका है? ये कभी पॉपुलर नहीं हुआ, ये वाला जो मैंने अभी लिखाया है, ये कभी पॉपुलर नहीं हुआ। पॉपुलर क्या हुआ है? जैसे आपको बताना है कि यार मेरा जो जन्म है ना, मेरा और मेरे भाई का जन्म, ये हुआ 2011 से लेकर के 2020 के बीच में। 2011 से मतलब 10 साल में हम दोनों भाइयों के जन्म हो गए।
तो ये कौन सा दशक है? 2011 से 2020 का कौन सा दशक है? सेकंड दशक, यानी यही वाला दशक है। तो अपन ऐसे लिखेंगे 2020 का दशक। तो इसमें कौन सा आ गया? 2020 में जैसे ही एस लगाया मैंने तो क्या आ गया? ये क्या है? ये एस। इसका मतलब क्या है? 2011 से 2020। मैंने लिख दिया 1960 का दशक। बोलो 1951 से 1900। अच्छा, मैंने लिखा कि हमारे देश में जो आजादी की बिगुल बजी वो 1950 एस में बजे। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, फिर वो अपने पाकिस्तान और भारत का विभाजन वगैरह वगैरह। तो 1950 के दशक मतलब किससे किसकी बात चल रही है? 41 से लेकर के 50 तक। अच्छा, मैंने कहा कि जो महाराणा प्रताप है उससे संबंधित इतिहास 1540 के दशक का है। बताओ 1531 से 1500। मैंने कहा मैं ना 1920 के दशक की बात कर रहा हूं। बताओ 1911 से 1920। अब समझ में आएगा नहीं? एस का मतलब पहले किस किस को पता था? पूरी क्लास में किसी को भी नहीं था? ऐसे पता नहीं था दशक कैसे लिखना होता है? आओ, गई भैंस पानी में। तो तुम यार ऐसे इतने बड़े हो गए और जाने कितनी जगह देखा होगा, तो छठी सातवीं किताबन में खूब देखा होगा। हमने जो कि किताब ही नहीं देखी। इंग्लिश की किताबन ने देखे कौन होगे सर? हैं? कोई नहीं। आप तो बताओ, अब आपके समझ में आया दशक? कौन कौन ऐसा बच्चा है जिसके नहीं आया समझ में? ये वाला तरीका मत अपनाना अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा पेचीदा है। अब इसको मुझे लिखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? सेकंड दशक ऑफ 21वीं सदी आ गई। ऑफ द लगाना पड़ेगा। डिकेड ऑफ द 21st सेंचुरी। सर ये 21st सेंचुरी, वो सेंचुरी अब आगे आ रही है तो ये 2s लिखा हुआ है, तो 2s का मतलब दूसरा दशक। तो दूसरा दशक 21वीं शताब्दी में जोड़ना है। 2000 दूसरा शतक क्या मतलब हुआ? 11 से लेकर के 20। तो 2011 से 2020 ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब इसमें तो क्या लगाना पड़ेगा दिमाग? जैसे रीजनिंग में आ जाए, ये रीजनिंग में अगर मान लो आपको कैलेंडर वाले क्वेश्चन आ जाए और उसमें आ जाए कि 3s द 21st सेंचुरी, तो बताओ कौन सी बात चल रही है? ये जो अब चल रही है, अब क्या चल रही है बताओ? 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी का मतलब 2000 से लेकर के 2900, नहीं नहीं नहीं, 2000 मात्र 100, 999 कहां से हो गए? 2000 से लेकर 2100, ये पूरी किस में गई? अब अपन की चल रही है 2023। क्या इसके बीच में नहीं आ गया ये? आगे की नहीं आया? आ गया ना? तो इसका मतलब अपन ये 23वां साल किससे किसके बीच में आएगा? 2021 से लेकर के 2030 के। और 30 को अपन क्या लिखेंगे? 3s। तो इससे भी अपन ने बोले कि 21वीं सेंचुरी का तीसरा दशक, मैं इंग्लिश बोलूंगा, इट इज 3s ऑफ द 21st सेंचुरी। और मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, इट इज 2030s। इसका मतलब 2021 से 2030। बोलो, दोनों तरीके बैठे दिमाग में थोड़े थोड़े? नहीं बेटा, इसी में जाता है। 21वीं सदी का मतलब 100 वर्ष होते हैं। सेंचुरी में 100 वर्ष होते बेटा। अगर तू 999 में लिख देगा तो 1000 वर्ष हो जाएंगे। हाँ, मतलब देखो 2001 से लेकर के, अगर 2001 से लेकर के अपन 2100 तक की बात करेंगे तो ये 21वीं सदी होगी। और अगर अपन 2101 से लेकर के 2200 तक की बात करेंगे तो ये 22वीं सदी होगी। और अपन 201 से लेकर के 2300 तक की बात करेंगे
तो ये 23वीं सदी होगी। थोड़ा आता है? हाँ यार 2001 कर लो, बात 2000 बाद की होती है। आए समझ में? क्लियर है सदी लिखने का? आप बताना, रेड शर्ट ब्लॉक वाली क्या लिख रहा है? खड़े हो ना, बताओ कब से कब का ईयर है ये? नहीं 4S तो सही है, ये क्या है, कहां से कहां तक का समय है? 31 से, सही है। 1931 से 1900, अच्छा ये बताओ 1551 से 1500, अच्छा ये बताओ 1300, 1320, अच्छा ये बताओ 1891 से लेकर के 1900, 1891 से लेकर के 1900, 10 साल जस्ट पहले के ले लिया करो ना भाई। 1900 से 10 साल पहले के क्या होंगे? 1891 से लेकर के 1900, बस हो गया 10। अच्छा ये बताओ 1791 से लेकर के 1800, चलो ये बताओ 1701 से लेकर के 1710, बस हो गया काम, ये दशक हो गया। इसमें तो क्या है, लिखने नहीं लिखने की थ्योरी व्योरी। अब ये थोड़ा सीखने को तो मिला ना कि दशक को क्या कहते हैं, कैसे दिखाते हैं, अपन कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या क्या होता है, थोड़ा तो आइडिया लगा? क्या नहीं लगो? कतई नहीं लगो? ठीक है ना, इसको लिख लो आप यहां से, और 2-4 एग्जाम्पल लिख लेना।